तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके साथ एक्सरसाइज 10.4 के लगभग सारे ही अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुका हूं जो एग्जाम में आते हैं। लेकिन फिर भी अभी 10.4 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपके साथ डिस्कस नहीं किया है। तो मैं फाइनली क्या करता हूँ, मैं इसमें आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो डिस्कस नहीं किया है, वो भी आपको फाइनली डिस्कस करके बता दें। तो बच्चों, मेरे अकॉर्डिंग 10.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये इसके सॉल्यूशन है। ठीक है, ये उसके बच्चों सॉल्यूशन है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने इसको कंप्लीट नहीं किया है। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि ये भी एक्सरसाइज कंप्लीट है, यानी कि 10.4 के मैंने क्वेश्चन नंबर 1 भी डिस्कस कर रखा है और 2 भी डिस्कस कर रखा है। तो आपने इसको स्किप कर दिया होगा या देखा नहीं है। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए एक्सरसाइज 10.4, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन आइडेंटिटीज, क्लास 8। ठीक, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन डिवाइड लिखा है बच्चों, आपको डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड। इसको डिवाइड करना है भाई। एक्सप्रेशंस दिए हैं, आपने तो बड़े बड़े डिवाइड कर लिए, और ये छोटा सा आप डिवाइड नहीं कर पा रहे, तो उसका मतलब आपने वो वाले क्वेश्चंस भी सही से नहीं किए, क्योंकि अगर आपका टेस्ट हो जाएगा तो आप उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। -39 PQ² R⁵ इसको बच्चों डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? -24 PQ QR, इससे बच्चों डिवाइड करना है। बच्चों डिवाइड तो काफी आसान काम होता है कि ये माइनस से माइनस कैंसिल कर दो। ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 हो गया, ये 3 8 जा 24 हो गया। मान लीजिए आप डिवाइड में काफी ज्यादा कमजोर है, तो ऐसे एक एक करके पहले 13/8 लिख दीजिए। और बच्चों ऊपर P है और Q² है, तो Q 2 बार हो गया। R 5 है तो R आप 5 बार लिख लो, मान लो अगर आपको कम समझ में आता है। होल डिवाइडेड बाय। नीचे बच्चों P 3 बार है तो आप P 3 बार लिख दो, Q 3 बार है तो वो भी 3 बार लिख लो, R 1 बार है तो 1 बार लिख लो। तो बच्चों आप देखो, आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा तो कि P से P कैंसिल, Q से Q कैंसिल, फिर Q से Q कैंसिल। ठीक है ना, फिर R से R कैंसिल, और कुछ तो कैंसिल हो नहीं सकता। तो बच्चों ये फाइनली आंसर बन जाएगा 13/8। ऊपर बच्चों बचेगा R⁴ क्योंकि 4 R ऊपर बचे, और नीचे बच्चों 2 P बचे हैं तो P² हो जाएगा, और एक Q बचा है तो Q हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर होगा। ये तो काफी आसान काम होगा। तो बच्चों इसको इस तरह से क्वेश्चन करना होता है। उसके बाद बच्चों सेकंड वाला क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें लिखा है बच्चों -3/4 A² बच्चों इसको डिवाइड करना है। चलो बच्चों डिवाइड करते हैं। तो चलो बच्चों ये डिवाइड का साइन लगा दिया। इससे डिवाइड करना है 6/7 A³ तो बच्चों आपने अब तक डिवाइड कर लिया होगा, फाइनल आंसर अब बता दीजिए। -3/4, ऊपर A² है तो 2 बार A लिख दो, 3B है तो 3 बार B लिख दो। होल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है 6/7, तो बच्चों ये देखो 6 ऊपर चला गया और 7 यहाँ पर आ। तो बच्चों 6/7, क्योंकि बच्चों आपको छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है कि जिससे डिवाइड करते हैं उसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6/7 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/6, तो मैंने 7/6 से मल्टीप्लाई कर दिया। और नीचे बच्चों A³ है तो बच्चों ये मैंने A³ तो लिख ही दिया, और B² बच्चों को B लिख दिया। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन खत्म। देखो A से A कैंसिल, फिर A से A कैंसिल, फिर 2B से 2B कैंसिल। और बच्चों और कुछ कैंसिल हो सकता है तो बताओ। अगर बच्चों आपको 3 की टेबल आती होगी तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी कैंसिल कर सकते हैं। ऊपर बच्चों बचेगा 7 माइनस का, और नीचे 4 2 जा 8। अब ध्यान से देखो बच्चों क्या बचा है, ऊपर आया है एक B, और नीचे क्या दिख रहा है A। तो बच्चों आपका आंसर निकल गया -7B/18। ये बच्चों क्वेश्चन हो गया। तो ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ही आसान टाइप क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन,
दूसरे क्वेश्चन के बच्चों फर्स्ट पार्ट में लिखा है 9x⁴ माइनस 8x³ माइनस 12x। बच्चों किससे डिवाइड करना है? इसको डिवाइड करना है बच्चों 3x। बच्चों जिससे डिवाइड करना है तो पूरा ही डिवाइड कर दो अलग अलग करके, ठीक है ना। चलो किससे डिवाइड करना है? 3x से। देखो बच्चों 3x 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 कर देंगे डिवाइड। तो बच्चों ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, 4x ऊपर है 1x नीचे, तो x⁻³ बचेगा। ये बच्चों 8/3 रहेगा। 3x ऊपर है 1x नीचे, तो x² बचेगा। ये बच्चों 4 हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/x बचेगा। ये बच्चों उसके बाद बच्चों सेकेंड पार्ट में बच्चों लिखा है 14p² माइनस 32p³ प्लस 15p² माइनस 22p प्लस 18q डिवाइडेड बाय -2p²। ये देखो बच्चों को डिवाइड करने जा रहे हैं, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। -2p² 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 बच्चों अलग अलग करके पूरे से डिवाइड करना पड़ता है। ये कर दिया तो बच्चों हो गया -7, एक क्यू बचा। ये बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि नीचे भी माइनस है ऊपर भी माइनस है। ये 16 हो जाएगा, एक पी बचेगा और एक क्यू बचेगा, ठीक है। फिर बच्चों ये माइनस का 15/2 बचेगा, नीचे एक पी बचेगा और ऊपर एक क्यू बचेगा। ये बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, नीचे एक पी बचेगा और एक क्यू बचेगा। 2 9 जा 18 हो जाएगा। तो बच्चों क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, p² बचेगा। ये बच्चों आपको फाइनल आंसर। तो बच्चों आपको पहला और दूसरे क्वेश्चन का मैंने एक एक पार्ट डिस्कस करके बता दिया। अच्छा, जिन बच्चों ने मान लो पहले भी क्लासेस की होंगी तो मैंने पहले भी आपको ये वाले क्वेश्चन इस तरह से डिवाइड करके ऑलरेडी करना सिखाए थे, तो अब आपको कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि भैया क्वेश्चन किस तरह से करने हैं। तो लगभग 10.4 के मैंने सारे ही क्वेश्चन आपको धीरे धीरे करके सब करा। ठीक है, और कोई डाउट है तो आप आराम से पूछ लीजिए।